अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सऊदी अरब से सामने आने वाली ये कहानी बताती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो जब चाहता है, जिसको चाहता है, कैसे वो फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था और वो सऊदी अरब में आके स्वीपर की मेहनत मजदूरी करता था, एक झाड़ू पकड़ता था और गलियों में कचरा इकट्ठा करता था। इस तरह के बंदे की ज़ाहिर है मुआशरे में हैसियत क्या समझी जाती है। चुनांचे अब आप इसकी तस्वीर भी देख लीजिए, इसका चेहरा देखिए, इसका लिबास देखिए, इस हैत देखिए, इसकी हैसियत देखिए। तो बहरहाल ये इस तरह के काम कर रहा था वहाँ। एक दिन नाज़रीन इकराम क्या होता है कि ये हाथ में झाड़ू पकड़कर वहाँ की सफाई कर रहा होता है, तो उसी गली में एक बहुत बड़ी शॉप होती है और ये किसी ज्वेलर की शॉप होती है, किसी सुनार की शॉप होती है और उसके अंदर करोड़ों रुपए का सोना पड़ा होता है, तरह तरह के डिज़ाइन पड़े होते हैं चीज़ों के। चुनांचे शीशा लगा होता है और ये शीशे के पार न जाने इसके दिल में क्या आती है कि उनमें से एक खास हार की तरफ निगाहें उठा के और टिकटिकी बांध के देखने लगता है और देखता चला जाता है। इसकी इस देखने की कैफियत को एक शख्स जब देखता है तो वो इसकी तस्वीर बना लेता है। ये तस्वीर भी बड़ी अजीब व गरीब तस्वीर बनती है क्योंकि एक तरफ गुर्बत होती है, एक तरफ महरूमी होती है, एक तरफ मुफलसी होती है और दूसरी तरफ चमकता हुआ सोना होता है और सोने के अंबार होते हैं। तो एक अजीब किस्म का तजाद पैदा हो जाता है। ये शख्स तस्वीर बनाने पर इक्तिफा नहीं करता बल्कि ये उसको सोशल मीडिया पर लगा देता है, लेकिन तस्वीर लगाने के साथ जिस तरह की ये इबारत लिखता है वो दिल चीर देने वाली इबारत होती है। उसको एक तकब्बुर आ जाता है, खब्ते अजमत आ जाती है। चुनांचे वो लिखता है कि इस बंदे की औकात देखो, इसकी हैसियत देखो, 2 टके की इसकी औकात है और इसकी नज़र देखो कि कितनी कीमती चीज़ों पर टिकी हुई है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको चाहिए कि कूड़े क्रिकेट को देखा करे, सोने को देखने की और इतने कीमती सोने को देखने की इसकी हैसियत ही क्या है। अब ये सोशल मीडिया पर लगा देता है, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पर सारे लोग इस तरह सोच वाले तो नहीं ना होते। सऊदी अरब में बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े साहिब दिल लोग होते हैं, इंसानियत की कदर करने वाले लोग भी होते हैं, अच्छे बुरे हर मुआशरे में लोग होते हैं। तो जो ही ये लगाता है तो एक पूरी लहर उठती है, पूरा ट्रेंड उठता है कि तुम गलत लिख रहे हो, तुम्हें यह नहीं लिखना चाहिए। किसी इंसान की मेहनत को, उसके पेशे को, उसकी महरूमी को इस तरह इंसानियत के तराजू में रख के नहीं तोला जाता है। गुर्बत और अमारत किसी इंसान का म्यार और वकार नहीं हो सकती। चुनांचे ये ट्रेंड करने लग जाती है तस्वीर। फिर वहाँ एक मुख्तलिफ यानी ये चीज़ रिपोर्ट की है, कई एक वहाँ की वेबसाइट्स ने रिपोर्ट की है। वहाँ नाज़रीन इकराम एक तंजीम होती है जो इंसानी अक़दार के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटेरियनिज़्म यानी उसका नाम होता है। तो उसका एक फेसबुक पेज होता है, वो इस तस्वीर को वहाँ लगा देते हैं और कहते हैं कि इस पर क्या क्या तबसरा बहुत ही खौफनाक है, हैबतनाक है। इंसानों को इस तरह नहीं तोलना चाहिए। इंसान होने के एतबार से और औलाद आदम होने के एतबार से ये खुद काबिल इज़्ज़त है, ना ये कि इसका लिबास इसको काबिल इज़्ज़त बनाता है या बाकी चीज़ें। बहरहाल उस पर जब ये लगता है तो अगरचे वो एक इस तरह का पेज था कि जिस पर ना तो कभी डोनेशन इकट्ठी की जाती थी ना कुछ और, लेकिन जब इस तजाद और इस कैफियत को देखा तो लोगों ने फिर नाज़रीन इकराम इसको कुछ तोहफे देने शुरू कर दिए, इसको कोई हदाया देने शुरू कर दिए, इसके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिए। मैं कहता हूँ अंबार लग गया। कोई जनाब इसको टिकट भेज रहा है कि जनाब मैं ये पैसे दे रहा हूँ, अपने आप मुल्क में जाके आ सकते हो। कोई इसको कहता है जनाब ये आपके घर के लिए है, कोई कहता है ये आपके लिबास के लिए है, कोई कहता है ये मेरी तरफ से फलां तोहफा है। और वो सेट तो खैर कहाँ, वो भी इसको किसी ने खरीद के दे दिया। अब वो सेट, सिर्फ सेट आप कितना कीमती था अंदाजा कीजिए, वो 2500 रियाल का था और 2500 रियाल बेचारा कहाँ अदा कर सकता था। इसकी तो कुल 700 रियाल महाना तनख्वाह थी। तो बहरहाल इसको इतने गिफ्ट मिले, इतने गिफ्ट मिले कि इसको नवाज दिया सऊदियों ने और कमाल कर दिया। और बैठे बैठाए ये शख्स जनाब ना सिर्फ उस जेवर का मालिक बन गया बल्कि बे इंतहा इसको दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। नाज़रीन इकराम, सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि किसी को हकारत की निगाह से न देखो। जिसको तुम ज़मीन पर देखते हो कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है और उसकी कुछ हैसियत कम है, क्या मालूम अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व कीमत क्या है और अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम और मर्तबा क्या है। नबी ये कायनात की हदीस है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे भी फिरते हैं गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में, जो फटे पुराने कपड़े हैं और गर्द आलूद उनका चेहरा है और उनके बाल बिखरे हुए हैं और ज़माने वाले उनकी कोई हैसियत नहीं समझते। लेकिन अर्श वाले के यहाँ उनकी हैसियत ये होती है कि किसी बात पर वो कसम उठा दें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम की लाज रखता है। तो यानी
किसी को इस तरह नहीं तोलना चाहिए। और मेरा मौला जब चाहता है वो किस को किस तरह नवाज देता है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल बन के ये सामने आई। उससे पूछा गया कि भाई तुम ये क्यों देख रहे थे, किस नज़र से देख रहे थे, कोई इरादा था खरीदने का या खरीद सकते थे? उसने कहा यार मैं क्या और ये क्या, मैं बस ये सोच रहा था ये सोना वोना देख के कि मेरे बेटे के अनकरीब शादी है तो काश उसकी मैं भी कुछ मदद कर सकूं। ये हार तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता खरीदने का, बस एक ख्याल आया था, नजर उधर लगी थी। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो मौला को पसंद आ जाते हैं, और वो वक्त हर एक पर आता जरूर है जब अल्लाह नवाज देता है। चुनांचे दो सबक हैं हमारे लिए, एक तो किसी को कभी कमतर ना समझो, वो अल्लाह की निगाह में कैसा है आपको पता ही नहीं है, और दूसरा अपने वक्त का इंतजार करो, जो तुम्हारी किस्मत में है वो मिल के रहेगा। और कई दफ़ा यूं होता है कि कोई असबाब नहीं होते, लेकिन रब्बे कायनात ऐसा सबब बनाता है कि हकारत की निगाह से एक तस्वीर बनाई थी, अल्लाह ने उसी को इसके वसीला बना दिया, इसकी बुलंदी का, सरबुलंदी का, सरवतमंदी का, दौलतमंदी का, हैसियत के बदलने का, और इसके बेटे की शानदार शादी होने का। तो अपने वक्त का इंतजार किया कीजिए, जल्दी मत कीजिए। कहते हैं वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। जो लिखा है मिल के रहना है, और जिस वक्त लिखा है तभी मिलना है। परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।